तो जीव का जो विषय है, यानी जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो जैसे ही जीव के संपर्क में आती है तो वहाँ से एक विषयासक्ति उत्पन्न होती है। या तो वह जो वेदना जिसे कहते हैं, या तो वह अच्छी लगती है या वह बुरी लगती है। देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए, और उन्होंने ना देने के पीछे भी कारण खोजे, और उसके बाद जो देने के पीछे जो कारण थे वे उचित जानकर तो धर्मोपदेश देने की ओर उनका जो चित्त था वह मुड़ गया। और इसी क्रिया में कि जब उन्हें धर्मोपदेश देना है तो उनको यह चुनाव करना था कि प्रथम धर्मोपदेश का जो पात्र व्यक्ति है वह कौन हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने सबसे योग्य व्यक्ति जिसे माना वो अलार कलाम थे। लेकिन जिस व्यक्ति का सबसे अधिक वे सम्मान कर रहे थे, अलार कलाम, उनको धर्मोपदेश देने के लिए सर्वप्रथम उनके मन में ख्याल आया। लेकिन जब उन्होंने यह पाया कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है तो फिर दूसरा व्यक्ति जिसका ख्याल उनके मन में आया वो उदक रामपुत्र थे। लेकिन उन्हें पता लगा कि उनका भी शरीरांत हो चुका है। उसके बाद फिर उन्हें उन 5 परिव्राजकों का ख्याल आया जो कि जब तपस्या की क्रिया में थे, कायक्लेश के मार्ग में पड़े हुए थे सिद्धार्थ, और वे जो स्थापित पद थे उस वक्त किसी भी ज्ञान को खोजने के लिए उनका अनुसरण कर रहे थे। तो उस समय सबसे अधिक जो सेवा उनकी की थी वे 5 परिव्राजक थे। तो उन 5 परिव्राजकों का ध्यान उनके मन में आया और उन्हें ही अपना धर्मोपदेश देने के लिए उन्होंने उचित समझा, और यह जाना कि ये जो 5 परिव्राजक हैं उस समय कहाँ पर विहार कर रहे थे, रह रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि वे इसी पतन के मृदाव वन में रह रहे हैं तो वे उसी तरफ चल पड़े। और जब वे उनके पास पहुंचने ही वाले थे तो दूर से ही 5 परिव्राजकों ने भगवान बुद्ध को आते हुए देखा, और जिस तरह से एक अश्रद्धा सिद्धार्थ के प्रति उन 5 परिव्राजकों में उत्पन्न हुई थी जब वे तपस्या के मार्ग पर थे, उनके साथ मिलकर तपस्या कर रहे थे। तो उसके बाद जब वे ये जान गए कि ये जो तपस्या कायक्लेश का मार्ग है यह एक अति का मार्ग है, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो जिसके माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति करनी है वह ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए सिद्धार्थ ने वह कायक्लेश का मार्ग छोड़कर अपने लिए एक मध्यम मार्ग को समझते हुए उस तरफ चले गए, और उचित भोजन ग्रहण करते हुए इसी शरीर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने का उन्होंने निश्चय किया था। उस समय 5 परिव्राजकों के भीतर, मन के भीतर एक अश्रद्धा उत्पन्न हुई कि सिद्धार्थ ने काम भोगों का जीवन अपना लिया है, वह वैभव का जीवन अपना लिया है। तो ये जो अश्रद्धा थी ये उनके मन में बनी हुई थी, और उसके बाद सिद्धार्थ के साथ में क्या घटनाएं घटी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया, इस बात से 5 परिव्राजक अनभिज्ञ थे। और जैसे उन्होंने दूर से सिद्धार्थ को आते हुए देखा, क्योंकि वे उस वक्त भी उनको सिद्धार्थ ही समझ रहे थे, उनको नहीं पता था कि सिद्धार्थ अब बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं और वे बुद्ध बन चुके हैं। तो उन्होंने 5 ने आपस में निर्णय किया कि कोई भी ना तो उनके लिए उनके सत्कार में खड़ा होगा, ना उनका चीबर पकड़ेगा, ना उनका पात्र पकड़ेगा। उन्होंने ये निर्णय किया कि एक आसन डाल दिया जाएगा जिस पर चाहे तो वह सिद्धार्थ बैठ जाएं और या ना बैठें। लेकिन
बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ज्यों-ज्यों बुद्ध उन पांचों परिव्राजकों के समीप आने लगे, त्यों-त्यों जो संकल्प उन पांचों परिव्राजकों ने अश्रद्धा के अंतर्गत लिए थे, वे संकल्प टूटने लगे और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने, किसी ने उनका चीवर पकड़ा, किसी ने उनका पात्र थामा और किसी ने उनको आसन बैठने के लिए दिया और किसी ने उनके पैर धोने के लिए पानी लेकर आया। तो इस प्रकार से उनका जो है बहुत अच्छा स्वागत किया। लेकिन ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में ये सब जो परिवर्तन थे, ये किस प्रकार आए, वे अभी भी अनभिज्ञ थे। और उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध से वह प्रश्न भी किए कि कायक्लेश का मार्ग छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया। तो भगवान बुद्ध उनसे, हालांकि इसमें यह वर्णित नहीं है कि भगवान बुद्ध को ये पांचों परिव्राजक आवुस कहकर पुकारते हैं, और जब आवुस कहकर पुकारते हैं तो भगवान बुद्ध रोकते हैं और कहते हैं कि आप जो हैं भगवान बुद्ध को आवुस ना कहें, उन्हें तथागत कहें। इस प्रकार उन्होंने फिर बताया कि किस प्रकार से उन पांचों परिव्राजकों को छोड़कर जब वे चले गए तो किस प्रकार से उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ा, किस प्रकार से उन्होंने ये जाना कि दो अतियों का मार्ग है, एक पूरी तरह से काम भोग को भोगने का मार्ग है जिसमें यह कहा जाता है कि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, कल तो सबको मरना ही है। और दूसरी अति थी कायक्लेश गति, जो ये कहती थी कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इनके विषयों से मिलती हैं तो बहुत तृष्णाएं और वासनाओं का जन्म होता है, तो उनका मूल उच्छेद कर दो, उनको नष्ट कर दो। तो दोनों जो अतियां थीं उनके बीच का मार्ग उन्होंने खोजा और उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि जो विषयासक्ति है, विषयासक्ति यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि जिन्हें बार बार डिस्कशन किए जाने की बहुत आवश्यकता रहती है। जो हमारी 6 इंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख, मन, इन सब के अपने अपने विषय हैं। जैसे जीभ का विषय जो है टेस्ट है, गंध है, और जैसे ही जीभ का टेस्ट है रस है, गंध जो है नाक का विषय है। तो जीभ का जो विषय है, यानी जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो जैसे ही जीभ के संपर्क में आती है तो वहाँ से एक विषयासक्ति उत्पन्न होती है। या तो वह जो वेदना जिसे कहते हैं, या तो वह अच्छी लगती है या वह बुरी लगती है। अच्छी लगती है तो राग पैदा होता है और बुरी लगती है तो घृणा पैदा होती है। ज्यों ही व्यक्ति उस पर क्लिंगिंग करता है, यानी कि उसकी तरफ और आगे बढ़ता है, यानी कि उसे अच्छी लग रही है तो और खाना चाहता है, और खाना चाहता है। बुरी लग रही है लेकिन उसके हित में है, उसे खाना ही नहीं चाहता है, छोड़ देना चाहता है। ऐसा आजकल हम देखते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे बीच में उभरी है। जिस तरह से हम बच्चों को देखते हैं कि उन्हें हरी सब्जियां बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, जबकि हरी सब्जियां उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर हैं।